अगर आपके साथ भी पढ़ाई को लेकर ऐसे मन में विचार आते हैं, समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता है, और अगर ऐसे विचार आपके मन में आते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसे पूरा देखिए, 4-5 मिनट तक आपको आप ही के अंदर आपके सवाल मिलेंगे। आप और आपके सपनों के बीच में केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते तो ये सब बहाने बनाना बंद कर देते। मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, समय नहीं मिलता, मन नहीं लगता, ये सारी जो बातें आप बनाते हो अपने से ही, ये सारी बकवासें आप बंद कर देते। लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीजों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटे समय बर्बाद करते हुए, आपका पसंदीदा फिल्म वेब सीरीज को देखते हुए आपका बड़ा मन लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप पूरा किताब को रट लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन भी एक लेसन याद नहीं किया जाता, ना ही वो पढ़ा जाता। क्या अचानक से कोई ऐसी शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो? सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने स्वयं ही बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, जिस काम में आपको इंटरेस्ट हो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो तरह तरह के बहाने बनाना बंद करो और अपने मन को पढ़ाई में लगाना स्टार्ट कीजिए। अगर मोबाइल को भी डस्टबिन में डालना पड़े तो उसको भी डस्टबिन में डाल दीजिए। मैं आज आपको एक हकीकत की बात बताता हूँ। आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 एडवाइजर मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी चीज आप पर तब तक लागू नहीं होगी तब तक आप स्वयं उस चीज को अपने लिए फॉलो नहीं करोगे। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल का इस्तेमाल करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसी चीज है जो आपका ध्यान भटकाता है? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 100 में से 15 लोग मोबाइल का सही से इस्तेमाल भी कर रहे हैं और 85 लोग सिर्फ अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक बात ये भी है, जब बिना मेहनत के मजा मिलने लगे ना तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना सच्चा मित्र कहते हो, वास्तव में वो आपके दुश्मन है, वो भी सच्चे वाले। क्योंकि जो इंसान आपके लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से आपको दूर कर दे, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तुम्हारा मित्र नहीं, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। और वही सबसे बड़ा शत्रु है जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाता है। वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकता कभी भी। इस बात को समय रहते याद कर लीजिए। आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे जरूर। लेकिन ध्यान रखना, जब ये बात समझ में आएगी, समय हाथ से इतने आगे निकल चुका होगा और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फायदा भी नहीं होगा। और आप सिर्फ, अगर तुम ये समझते हो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अच्छी अच्छी टीपी लगाने से आपकी असलियत बाहर नहीं आएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो, असली चीज़ों पर मेहनत करो, किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से मित्रता करो जो आपके पढ़ाई में आपका ध्यान ना भटका कर आपकी हेल्प इंसान से वो सब करवा देती है, चाहे वो उसे करना भी ना चाहता था। अगर जोर से प्यास लगी है तो ये नहीं कि तुम कहोगे कि पानी का गिलास मेरे पास कर आ जाए, बल्कि पानी के गिलास को पीने के लिए आपको गिलास के पास ही जाना पड़ेगा। आज भले ही तुम्हारे पढ़ाई में मन ना लगता हो, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुमने अभी सपनों में भी ऐसी बातें नहीं सोची होगी। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम नहीं चाहते थे, तुम्हें मेहनत मजदूरी करनी पड़े, या वो सब जो आप नहीं चाहते थे वो काम करने पड़े, तो आप खुद से हमेशा 3 सवाल जरूर करो। तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम क्यों हासिल करना चाहते हो? ध्यान से, खुद से, अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा। तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर
अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो और कल को आने वाले तमाशे को भी देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आ जाए या आ गई हो तो फालतू चीज़ों से अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो ये आपको करना क्या है और आगे कैसे बढ़ना है।